आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत यमलोक की एक घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगा। यमराज ने एक ऐसी मशीन बनाई थी कि जब भी कोई झूठ बोलता था वो टन टन आवाज शुरू हो जाती थी। आज सुबह से वो मशीन बंद ही नहीं हो रही, टन 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 बजे जा रही। तो यमराज बड़े चिंतित हुए, उन्होंने चित्रगुप्त को बुलाया और कहा, चित्रगुप्त ये बंद क्यों नहीं हो रही? तो चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आज मोदी जी का गारंटी पत्र या संकल्प पत्र जारी होने वाला है, अभी तक बज रही है, आपको डिस्टरबेंस हो रहा होगा, घंटी की आवाज आ रही है। यह स्थिति एक प्रधानमंत्री की हो गई, एक ऐसे नेता की हो गई जो 10 साल से प्रधानमंत्री है। इस संकल्प पत्र या मोदी की गारंटी पत्र, जो भी ये नाम देना चाहें, हमें इस नाम से बड़ी घोर आपत्ति है। इसका नाम माफीनामा होना चाहिए था, और माफीनामे में तो वैसे भी ये एक्सपर्ट है। इन्हें दलितों से माफी मांगनी चाहिए थी, किसानों से माफी मांगनी चाहिए थी, इन्हें नौजवान जो बेरोजगार नौजवान हैं उनसे माफी मांगनी चाहिए थी, अग्निवीर के जवानों से माफी मांगनी चाहिए थी, आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए थी, अंकिता भंडारी के परिवार से माफी मांगनी चाहिए थी। एक जरा बंद कर दीजिए अपना मोबाइल प्लीज। ताक झांक की आदत, लोगों की थालियों में ताक झांक की आदत तो मोदी जी की है ही, आप लोग जानते हैं, पारंगत हैं वो इसमें ताक झांक करने में। जरा गरीब की थाली को देख लेते तो खुद आज उसको माफी पत्र कहते, माफीनामा कहते। वो आंकड़े जो पिछले 10 साल से छुपाए जा रहे हैं, उन आंकड़ों में पिछले 10 साल की रिपोर्ट कार्ड है। वो आंकड़े अगर सामने आ जाएं तो ये खुद उसको माफीनामा कहते। लेकिन 2014 का जो इनका मैनिफेस्टो था, उसका पेज नंबर 5 पे एक वादा किया था कि स्पेशल टास्क फोर्स बना के काला धन वापस लाएंगे। हुआ क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड आ गए। मैं सिर्फ आपको 3-4 उदाहरण दूंगा, हमारे रिसर्च के जो चेयरमैन हैं वो उस पर ज्यादा खुलासा करेंगे। पेज नंबर 6 पे क्या लिखा था कि जो गिरती हुई करेंसी है उसकी कीमत को सुधारेंगे। आज क्या हुआ? $83 पार हो गया। पेज नंबर 8, नॉर्थ ईस्ट में कानून व्यवस्था को मजबूत करेंगे। अब मणिपुर में तो साहब न जा पाते हैं, न मणिपुर पे एक शब्द बोल पाते हैं। यह है हकीकत, यह है असलियत। पेज नंबर 15, 100 जिलों की स्पेशल पैकेज से गरीबी दूर करेंगे। हंगर इंडेक्स में आप आंकड़ा देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कितनी गरीबी दूर हुई। पेज नंबर 18, 100 नए स्मार्ट सिटीज बनाएंगे। हुआ क्या? चीन हमारे भीतर घुस के कुछ स्मार्ट विलेजेस बना के जा रहा, हमने नहीं स्मार्ट सिटीज बनाई। ऐसे कई जुमले, और हैरानी की बात है कि इनका जो अर्दली है, नंबर 2 है इस सरकार में और इनकी पार्टी में, अमित शाह, वो खुद कहता है कि ये जुमलेबाजी। किसी देश का प्रधानमंत्री के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि उसकी जुबान पर लोगों को भरोसा उठ जाए, उसको लोग झूठा कहने लग जाएं। 14 से 19 के बीच में, 2014 से 2019 के बीच में लोगों को भरोसा था इनके शब्द पर, इनकी जुबान पर। 19 के बाद लोगों को मनोरंजन होने लगा इनकी जुबान पर, लेकिन अब खीज होने लगी, गुस्सा आने लगा, रोष हो गया लोग। यह यात्रा नरेंद्र मोदी की, इस देश के प्रधानमंत्री की, यह बताती है कि 10 साल में क्या हाल बना दिया इस देश का, कि जो लोग इनको हीरो मानते थे, जो लोग इनकी बात सुनना चाहते थे, अब टीवी का चैनल बदल देते हैं, अब वो कार्टून शो देखने लग जाते हैं। उनको लगता है कि क्या फायदा। जब हमारी टीम बैठ के देखना चाह रही थी कि इनकी जो जुमलेबाजी है, इनके झूठे वादे, इनके जो घोषणा पत्र में डाले गए हैं, इनकी एक सूची बनाए, इतनी लंबी लिस्ट आई कि मुझे आपको बस गिन चुन के बताना पड़ेगा। तो हमने बस 3 क्षेत्रों में लिया है, कृषि, रोजगार और शिक्षा।
इनके बारे में जो भी इनके वादे थे मैं आपको बताऊंगा और सच्चाई क्या है। तो जहां तक कि कृषि का सवाल है, दावा था किसान की आय दोगुनी करेंगे 2022 तक, और सच्चाई ये है कि उनकी आय घटी है, बढ़ी नहीं है, घटी है। दोगुनी क्या हुई है? उनका कर्ज 2013 में 47,000 था प्रति किसान और वर्तमान में 74,000 पहुंच गया है। तो उनका कर्ज दोगुना हुआ है। पीएम किसान टू कवर ऑल द फार्मर्स इन द कंट्री, दावा ये था। लाभार्थियों की सच्चाई ये है, हकीकत ये है कि लाभार्थियों की संख्या 67% गिरी है। 2019 में लगभग 12 करोड़ थी और अब 4 करोड़ पहुंच गई है। और जो भूमिहीन मजदूर है वो तो इस योजना में कवर्ड है ही नहीं। एक और दावा था, शॉर्ट टर्म न्यू एग्रीकल्चरल लोन्स 1 लाख तक के, जो 1 से 5 साल का जिसका ड्यूरेशन है, उसका ब्याज 0% होगा। 0% लोन देने का वादा किया था। हकीकत, किसान क्रेडिट कार्ड में किसान को 7% देना पड़ रहा है। कहां 0, कहां 7? रियलाइज 100% इरिगेशन पोटेंशियल ऑफ द कंट्री, यानी कि सिंचाई पूरी की पूरी जितनी सिंचाई देश में की जा सकती है की जाएगी, और हकीकत 52% की गई है। तो जो वादा किया था उसका आधा। अब देखते हैं जॉब्स, रोजगार। सबसे अहम उनका दावा था, इंक्रीज द शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी टू 25% एंड क्रिएट 100 मिलियन मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स, यानी कि 10 करोड़ जॉब्स मैन्युफैक्चरिंग में। और 10 करोड़ के बजाय 2.5 करोड़ घाटा हुआ था 2016 और 21 के बीच में। और जो जीडीपी का शेयर है वो भी कम हुआ है। कहां 25% उनका वादा था और 13-14% पे लटका हुआ है अभी। स्किल्स इंडिया मिशन, 40 करोड़ देशवासियों को मार्केट ओरिएंटेड स्किल्स ट्रेनिंग दी जाएगी। ये 2019 का मैनिफेस्टो है। और सच्चाई यह है कि 1.4 करोड़, 40 की बजाय 1.4 करोड़ को यह मिला है, और सिर्फ 17% विद्यार्थियों यानी 25 लाख विद्यार्थियों को पोस्ट जॉब ट्रेनिंग मिली है। अब देखते हैं शिक्षा। दावा था, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। सच्चाई, हकीकत कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के अनुसार हर राज्य में स्टूडेंट्स 50% बिलो लर्निंग क्वालिटी में स्कोर कर रहे हैं। ये इनका अपना इंडेक्स है। प्रोवाइड स्मार्ट क्लासेस टू चिल्ड्रन एट सेकेंडरी लेवल इन गवर्नमेंट स्कूल्स, यानी कि हर क्लास में स्मार्ट क्लासरूम्स, हर स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम्स होंगी। 10 लाख गवर्नमेंट स्कूल्स में से सिर्फ 37,000 स्कूलों के पास कंप्यूटर्स हैं। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय, दावा, हम 200 केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय 2024 तक खोलेंगे। हकीकत, 56 केंद्रीय विद्यालय खोले गए हैं इस पिछले 5 सालों में, और इसके मुकाबले यूपीए के शासनकाल में 2002 केंद्रीय विद्यालय खोले गए थे। अब डॉक्टर्स, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। दावा था, डबल द नंबर ऑफ एमबीबीएस एंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स इन द कंट्री बाय 24। हकीकत, डॉक्टर्स जो स्टेट मेडिकल काउंसिल्स के साथ रजिस्टर्ड हैं उनकी संख्या 12,34,000 से 13,08,000 बढ़ी है। तो डबल के बजाय थोड़ा सा ही बढ़ा है। और जो शॉर्टेज है डॉक्टर्स की, कम से कम 6 लाख डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। तो ये पिछले 5, मैं बस 2019 की घोषणा पत्र की बात कर रहा हूं, 2014 का तो एक और भी लंबा लिस्ट है। तो ये इनकी सच्चाई है। ये जो भी मैनिफेस्टो में लिखते हैं ये झूठा वादा होता है, खोखला वादा होता है, और इसका कोई वैल्यू नहीं है, और ये पूरा देश अब समझ गया है। हमारा मैनिफेस्टो कहता है हम 30 लाख सरकारी नौकरी बनाएंगे, आप उस पर चुप हैं। हमारा मैनिफेस्टो कहता है हम किसान को एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, आपका मैनिफेस्टो चुप है। हमारा मैनिफेस्टो कहता है नारी शक्ति का अभिवादन होगा और उसको हम 1 लाख रुपए गरीब महिला को सालाना देंगे, आपका मैनिफेस्टो चुप है। हम कहते हैं हम यंग गर्ल्स को, यंग लड़कियों को, युवतियों को 50% आरक्षण देंगे सरकारी नौकरी में, आपका मैनिफेस्टो चुप है। हम महंगाई को रोकने की, उसको थामने की, उसको नियंत्रित करने की बात करते हैं, आपका मैनिफेस्टो चुप है। हम बात करते हैं मणिपुर में शांति बहाली की, और उस मणिपुर में
जिसमें 1 साल हो जाएगा वहां पर सिविल अनरेस्ट चलते हुए, और जहां पर 2 दिन पहले 2 लोगों की हत्या हुई है, उस मणिपुर में हम शांति बहाली की बात करते हैं, आपका मैनिफेस्टो चुप है। हम लद्दाख में 6 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, आपका मैनिफेस्टो चुप है। हम भ्रष्टाचार हटाने की बात करते हैं, आपका मैनिफेस्टो बरगलाता है। अभी इस मैनिफेस्टो को हम लोग पढ़ ही रहे हैं, 76 पेज का ये मैनिफेस्टो है भारतीय जनता पार्टी का। 1 घंटा 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पत्रकारों का एक भी सवाल नहीं लिया गया, क्योंकि अगर सवाल लिया जाता तो वो सवाल उठते जो यहां पर पवन जी ने और अमिताभ जी ने उठाए कि 2022 में किसान की आय दुगनी होनी थी, क्या हुआ? 2022 में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बननी थी, क्या हुआ? 100 स्मार्ट सिटीज बननी थी, क्या हुआ? पूछा जाता लाल आंखें मूंद क्यों रखी हैं, क्यों नहीं लाल आंखें खोलते? ऐसे बहुत सारे सवाल लगातार पूछे जाते। रुपया 83 के पार क्यों पहुंचाया? पेट्रोल को सेंचुरी क्यों लगवाया? बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जाते, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, सवाल ही लेना ठीक नहीं समझा गया। 1 घंटे 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 76 पन्ने का ये मैनिफेस्टो है। ये असल में जुमला पत्र है, ये घोषणा पत्र नहीं है। और कुछ चीजें जो साफ तौर पे दिख रही है उस पर जरूर मैं चर्चा करना चाहूंगी। एक बड़े पते की बात है, कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी का गठन दिसंबर 2023 में हुआ था। भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो मणिपुर से मुंबई चली, और जितने लोगों के सुझाव हमने सुने, लोगों की आशंकाएं, लोगों की अपेक्षाएं, लोगों की उम्मीदें, उन सब को मिलाकर हमने अपना एक घोषणा पत्र बनाया। हमारी घोषणा पत्र की कमेटी, जिसके सदस्य अमिताभ दुबे जी यहां पर बैठे हैं, वो हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में गए, अलग अलग वर्गों से, अलग अलग कम्युनिटीज से, अलग अलग ग्रुप से मिले, और फिर भविष्य का एक खाका तैयार हुआ जो हमारा न्याय पत्र है। भाजपा का कैसे हुआ? 30 मार्च को, आज से महज 13 दिन पहले घोषणा पत्र कमेटी का गठन हुआ, और 13 दिन में मैनिफेस्टो बनके तैयार है। आसान रहा होगा, जुमला पत्र है, क्या करना है, 4 जुमले इधर चिपकाओ, मित्र की एक लिस्ट आई होगी, अमित शाह और मोदी जी ने बैठकर उसको कॉपी पेस्ट किया होगा, और नड्डा जी ने बढ़िया फोटोकॉपी निकाली होगी। इसलिए 13 दिन में मैनिफेस्टो तैयार होकर आपके सामने। उत्तर प्रदेश से आती हूं, 55 से लेकर आज तक ट्रेन प्रेफर करती हूं किसी भी मोड ऑफ ट्रैवल में। हिंदुस्तान के लिए आप बुलेट ट्रेन 50 बना दीजिए, 3 की क्या बात करते हैं, लेकिन जो रेल पटरियों पर अभी चल रही है उनको तो सुरक्षित करिए, उनको तो टाइम से पहुंचाइए, उनको तो कैंसिल मत करिए। अरे रेल सबसे सस्ता साधन है जो हिंदुस्तान का गरीब, हिंदुस्तान का मध्यम वर्ग, हिंदुस्तान का निम्न मध्यम वर्ग यूज करता है, उसको तो सुरक्षित करिए। उसमें तो सेफली 8-8, 9-9, 10-10 घंटे ट्रेनें लेट चल रही हैं, पटरियों से पलट जा रही हैं, सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। असलियत यह है कि रेल का जितना कबाड़ा नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 साल में किया, उससे ज्यादा कबाड़ा कभी नहीं हुआ है। असलियत यह है कि रेल इस देश को जोड़ती है, और वो जो लिंक तोड़ा है उन्होंने, वो दुनिया में दिख रहा है। आज लखनऊ से दिल्ली आने के लिए जहां पर 800 रुपए किराया होता था एसी का, 3,500 देना पड़ता है जो प्राइवेट ट्रेन चलाते हैं। ये कौन सी व्यवस्था है? कौन सा गरीब आदमी 3,500 में चल सकता है? उन रूट पर ट्रेन बढ़ा दीजिए।